क्या आपको भी लगता है कि पहले 100 रुपए में जितना सामान आ जाता था आज 200 रुपए में भी नहीं आता? क्या आपने ध्यान दिया है कि सब्जियां, दूध, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, स्कूल फीस, बिजली के बिल और रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं? आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या इसके पीछे कुछ और बड़े आर्थिक कारण भी है? आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि महंगाई होती क्या, क्यों बढ़ती है, किसका क्या रोल होता है और आखिर इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम यह भी जानेंगे कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार और आम जनता क्या कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं महंगाई होती क्या है। महंगाई का मतलब है किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का लगातार बढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर 5 साल पहले 1 लीटर दूध 45 रुपए का था और आज 65 रुपए का है, या पेट्रोल 70 रुपए से बढ़कर 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। पहले 100 रुपए में जो सामान मिलता था, अब उतना सामान लेने के लिए 150 या 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है? इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, तब भी कीमतें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए टमाटर की फसल खराब हो गई, बाजार में टमाटर कम पहुंचा, लेकिन खरीदने वाले उतने ही लोग हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदार कीमत बढ़ा देगा। यही कारण है कि कई बार सब्जियों की कीमत आसमान छूने लग जाती है। पेट्रोल और डीजल लगभग हर चीज की कीमत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। उसका असर सब्जियों, फलों, दूध और अन्य सामान की कीमतों पर भी पड़ता है। भारत दुनिया से बहुत सी चीजें आयात करता है, जैसे कच्चा तेल। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ जाती है तो भारत को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और वहीं दोस्तों, जब दुनिया में युद्ध होता है या कोई बड़ा संकट आता है तो भी सप्लाई चेन प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान तेल, गेहूं और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी तेजी दिखाई देती है। जब सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतें बढ़ने लगती है। और वहीं दोस्तों, अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो लेकिन उत्पादन कम हो तो भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा तो है, लेकिन सामान सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब एक बड़ा सवाल, क्या महंगाई के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं। सरकार का रोल जरूर होता है, लेकिन महंगाई कई कारणों से प्रभावित होती है। जैसे कि सरकार टैक्स तय करती है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स का असर कीमतों पर पड़ सकता है। सरकार आयात निर्यात नीतियां बनाती है, सरकार किसानों को सहायता देती है, सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें या वैश्विक युद्ध। महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मीडियम वर्ग के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपए है, लेकिन दूध, राशन, बिजली और स्कूल फीस लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में उसकी बचत कम होने लगती है। धीरे धीरे परिवार का बजट बिगड़ने लगता है। अब बात करते हैं समाधान क्या है। सरकार क्या कर सकती है महंगाई कम करने के लिए? जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बढ़ा सकती है, किसानों को बेहतर सहयोग सहायता दे सकती है, ईंधन पर टैक्स में राहत दे सकती है, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई कर सकती है, उत्पादन बढ़ाने वाली नीतियां लागू कर सकती है। जब महंगाई बढ़ती है तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इससे लोग कम उधार लेते हैं, बाजार में खर्च बहुत कम होता है और महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों, आम जनता क्या कर सकती है? अनावश्यक खर्च कम करे, बचत और निवेश की आदत डाले, बजट बनाकर खर्च करे, स्थानीय और सस्ते विकल्पों को अपनाए, कर्ज लेने से पहले सोच समझकर डिसीजन ले। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था वही मानी जाती है जहां महंगाई बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, महंगाई सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, यह सीधे हमारी रसोई, हमारी जेब और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, इसके पीछे मांग और सप्लाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, अंतरराष्ट्रीय हालात, सरकारी नीतियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे कई कारण होते हैं। जरूरी है कि हम इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर समझें और आर्थिक नजरिए से देखें, क्योंकि जब हम कारण समझेंगे तभी हम सही समाधान पर भी चर्चा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।